नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पे न्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। बात की जाएगी मिस्टर अरविंद केजरीवाल की, जो फिर से पहुंच गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने याचिकाएं लगा करके उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जो ईडी दिल्ली शराब घोटाले मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस पर रोक लगाने की मांग की है। निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट में जो ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लिया गया है उसको वो लोग गलत बता रहे हैं, उस पर रोक लगाने की उन्होंने याचिका दायर की है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बोला है कि उनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है उस पर भी तुरंत के तुरंत रोक लगा दी जाए। यानी कि अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो भी मामले उनके ऊपर चल रहे हैं, ईडी जो भी मामले उन पर चला रही है दिल्ली शराब घोटाले मामले के तहत, उन सबको हाई कोर्ट आदेश इमीडिएटली दे करके रोक दे। यानी कि अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं कि जो अंतरिम जमानत उनको मिली हुई है वो ऐसा ना हो कि दिल्ली चुनाव से पहले खारिज हो जाए और वो फिर से तिहाड़ पहुंच जाए। यानी अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ पहुंचने का भय बहुत बुरी तरीके से सता रहा है। आपको याद है कि ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में दिल्ली शराब घोटाले एंगल में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। 12 जुलाई को ईडी यानी मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो मामला था उसमें अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए थे तिहाड़ से, क्योंकि सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी करी थी और सीबीआई उनको जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी का एंगल है दिल्ली शराब घोटाले का उसके तहत इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और उसके बाद फिर उन्होंने सीबीआई मामले में भी अपने लिए जमानत मांगी और फिर 13 सितंबर को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी। तो अभी वो दोनों ही मामलों में अंतरिम जमानत पर बाहर है। लेकिन मैंने आपको तभी बोला था जब ये बाहर निकले थे और पटाखे फोड़े थे इनके कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के शीश महल के बाहर और पूरी दिल्ली के बाहर, वो भी जहरीले वाले, और तब ये भूल गए थे कि पटाखों के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है, दिल्ली की जो जनता है उनके फेफड़े और जान को खतरा हो सकता है। तो पटाखे फोड़ करके जब इन्होंने खुशियां जाहिर करी थी, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बड़ी बड़ी जनसभाएं करी और बोला कि देखो मैं निर्दोष हूं, ये सत्य की जीत है, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, मुझे झूठ बोल करके जेल में रखा गया, मैं बाहर निकल करके आ गया हूं। तो मैंने कहा था कि भाई ये अंतरिम जमानत है, ये बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, इनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, अक्विट नहीं किया गया है और ये अभी मामला चल रहा है। मामला सब जुडिस है, मामला चल रहा है और मामला चूंकि चल रहा है और ट्रायल हो रहे हैं, इसीलिए अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरे हुए हैं और इसीलिए वो हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं और उन्होंने बोल दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जो ईडी मेरे ऊपर कार्यवाही कर रही है आप उसको रोक दो। मेरे खिलाफ जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल करी थी और उसका संज्ञान जो ट्रायल कोर्ट ने ले लिया है उसको आप रोक दो। उसके अलावा जो ट्रायल कोर्ट में मेरे खिलाफ मामला चल रहा है, कार्यवाही हो रही है, उसको भी आप रोक दो, सब कुछ रोक दो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अगर नहीं रुकेगा, मामला चलता रहेगा तो फिर उनको जेल भेज सकती है निचली अदालत। निचली अदालत उनकी जो अंतरिम जमानत है उसको खारिज कर सकती है, क्योंकि एक के बाद एक चार्जशीट भरी जा रही है, कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स भरी गई हैं इस पूरे मामले के अंदर। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, ये कल की डेवलपमेंट है और हो सकता है कि आज ही हाई कोर्ट के अंदर यानी 21 नवंबर को इस मामले के अंदर सुनवाई हो जाए। अरविंद केजरीवाल जब भी जाते हैं तो उनको इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है कोर्ट से। वो ये कहते हैं कि भाई मैं वीवीआईपी आदमी हूं, मैं दिल्ली का मुखिया रहा हूं और रहा क्या हूं। अब तो वो कह रहे हैं तो क्या हो गया, मैंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र तो मैंने दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाने के लिए दिया है ताकि वो मुझे वोट दे दे, मैं उनका वोट एक बार फिर से हड़प सकूं। पर असल में तो मैं मुख्यमंत्री हूं, सुपर सीएम तो मैं ही हूं, आतिशी को तो मैं रिमोट से चलाता हूं। तो भाई मैं तो आज भी वीवीआईपी हूं, कल भी वीवीआईपी था और आगे भी वीवीआईपी रहूंगा। आम आदमी बनने का तो मैंने चोगा पहना हुआ है, तो मेरे खिलाफ ऐसे कैसे ट्रायल कोर्ट के अंदर मामले चल सकते हैं और कैसे हाई कोर्ट मेरे मामले को देर में सुन सकती है, मुझे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दे सकती है।
बिल्कुल नहीं दे सकती। भाई मैं अरविंद केजरीवाल हूं, मैं तो इस देश के कानून, विधान और संविधान से ऊपर हूं, इसलिए मेरे मामले को तुरंत सुना जाना चाहिए, मेरे मामले में तुरंत कोर्ट ने बैठ जाना चाहिए। दिन रात सुबह शाम जब भी मैं आऊं तुरंत जज साहब ने बैठ जाना चाहिए, तुरंत मेरे याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए, तुरंत मेरे याचिका पर फैसला आना चाहिए और तुरंत मेरी बात मानी जानी चाहिए। जो मैं बोलूं वही होना चाहिए, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल हूं। मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देश के कानून, विधान, संविधान, हर चीज से ऊपर हूं। तो ये वाला उनका एटीट्यूड हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा। और हमेशा वो जब भी जाते हैं वो कहते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ मेरी याचिका को सुनी जाए और मेरे खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं लोअर कोर्ट के अंदर उनको रोका जाए। तो आज देखते हैं सुनवाई होती है कि नहीं होती है, क्या मामला इस पूरे केस के अंदर चलता है। जो कुछ भी होगा, जो भी चीजें बाहर निकल करके आएंगी वो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। आप लोगों के बीच में तुरंत ही मैं ये पूरे का पूरा किस्सा रख दूंगी। लेकिन ये मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी की हालत तो वास्तव में बड़ी बुरी हो रखी है। वो कहते हैं ना, आसमान से टपके और सीधे सीधे खजूर में अटक गए। कहीं के नहीं रहे केजरीवाल साहब। केजरीवाल जी को केजरीवाल जी के साथी एक के बाद एक छोड़ करके जा रहे हैं। कैलाश गहलोत जी चले गए, राघव चड्ढा की पूरी जो कहानी है, इनके साथ इक्वेशन है, जो इनका डंडा त्रिशूल वाला रिश्ता चल रहा है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कल बता चुकी हूं। सारी चीजें मैं आप लोगों के बीच में रख चुकी हूं। उसके अलावा भी इंटरनली बहुत ज्यादा असंतोष का माहौल है पार्टी के अंदर। अरविंद केजरीवाल अपने लोगों से बड़े नाखुश है। अरविंद केजरीवाल 50 से ज्यादा लोगों के अपने जो विधायक है सिटिंग, उनके टिकट्स काटना चाहते हैं। वो तो इसलिए भी क्योंकि इनके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, इतना भ्रष्टाचार इन्होंने अपने विधायकों से करवाया है कि अगर दोबारा उन्हीं को टिकट देंगे तो जनता बुरी तरीके से बेइज्जत करके, हरा करके उनको विधानसभाओं से बाहर निकालेगी। आप ये मान लीजिए कि जमानत इनकी जब्त होगी अगर सेम लोगों को देंगे, और इतनी बुरी होगी कि नोटा को भी इनसे ज्यादा वोट मिलेंगे। और अरविंद केजरीवाल इस चीज को समझते हैं। इन सब मामलों में तो बड़े शातिर हैं वो, ये सारी चीजें उनको बड़ी अच्छी से समझ में आती हैं। और इसलिए पूरा कैलकुलेशन बिठा करके कि भाई जिन्होंने मेरा भ्रष्टाचार में साथ दिया उनको मैं निपटा दूंगा, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इनका भ्रष्टाचार में साथ नहीं दिया होगा। अरविंद केजरीवाल के मन में खुंदक होगी, तो सोच रहे होंगे कि उन लोगों को भी इस समय हटा दिया जाए। तो जो भी केजरीवाल के फायदे के और काम के लोग नहीं रह गए हैं, केजरीवाल उन सबका टिकट काटेंगे। और इसीलिए बहुत असंतोष है, बहुत ज्यादा अंदर सफोकेशन वाला माहौल बना हुआ है। लोग बड़े केजरीवाल के खिलाफ है, एकदम कहते हैं ना टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं। केजरीवाल फटेंगे और लोग फटेंगे और उसके बाद सब कुछ छीछा लेदर हो जाएगी। तो अभी तो छोड़ने का जो सिलसिला है वो आरंभ हुआ है। खबर ये है कि बड़े सारे लोग आगे मिस्टर केजरीवाल को छोड़ करके जाने की तैयारी में हैं और केजरीवाल इस बात को समझते हैं। और इसीलिए अब केजरीवाल को यह डर लग रहा है कि मैं दोबारा जेल ना चला जाऊं। अगर ये नहीं रुके पूरे मामले तो मैं हो सकता है जेल चला जाऊं, और अगर मैं जेल चला गया तो पीछे से तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पार्टी वार्टी सब खत्म हो जाएगी, सब टूट फूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और मैंने जो कुछ भी अपने लिए भ्रष्टाचार का साम्राज्य बनाया वो बर्बाद हो जाएगा। फिर मैं आगे क्या करूंगा? और इसी डर से वो हाई कोर्ट में पहुंच गए। तो जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी मैं आप लोगों को जल्द से बता दूंगी। लेकिन इस समय इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।